एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल थिंक विद फैसल। और आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि बच्चे ज़िद्दी क्यों होते हैं। हालांकि ये बहुत कॉमन सी बात है और सभी पेरेंट्स के अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं इस बारे में कि बच्चे ज़िद्दी क्यों होते हैं, लेकिन जो एक कॉमन एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। जो कुछ मैं यहाँ आपको बताऊँगा वो सिर्फ मेरा अपना तजुर्बा है, क्योंकि मैं एजुकेशन सेक्टर से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने चाहिए। 100% हर बात हर जगह लागू नहीं होती, एक्सेप्शंस हर जगह पाए जाते हैं और एक्सेप्शंस इस चीज़ में भी हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन जो एक कॉमन जो क्राइटेरिया है, जो कॉमन रीज़न्स हैं, वो मैं आपके सामने शेयर करूँगा। देखिए, सबसे पहला रीज़न ये होता है बच्चों के ज़िद करने का कि हम कई बार जाने अनजाने बच्चों को बेवजह दबा देते हैं। अगर बच्चा हमसे किसी चीज़ की डिमांड करता है तो हम बजाय उसको ये समझाने के कि इस चीज़ से ज़्यादा ये चीज़ ज़रूरी है या ऐसा करने से अच्छा है कि आप ऐसा करें, उसके बजाय हम क्या करते हैं, उस पर चिल्लाते हैं, उसको मारते हैं, उसको डांटते हैं और हम उसको ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि तुम अगर हमसे ये डिमांड करोगे इस चीज़ के बारे में या कहोगे तो ये चीज़ तुमको नहीं मिलेगी। ये चीज़ सरासर गलत है। हम उसको ये नहीं समझाते कि उसकी वजह क्या है। अब आप कहेंगे भाई छोटे बच्चे हैं, उनको हम नहीं समझा सकते, उनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उन पर बिगड़ें, हम उन पर चिल्लाएं या हम उन पर गुस्सा करें। ठीक है, आपको नहीं उनकी ज़िद पूरी करनी है, आप मत कीजिए, लेकिन आप एक बार उनको प्यार से समझाइए उसके बारे में। और छोटे बच्चों के लिए ख़ास तौर से मैं ये कहूँगा कि आप उनका ध्यान बटाने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर कोई बच्चा आपसे बॉल मांग रहा है तो आप उसका ध्यान कार की तरफ बटाइए, ताकि उसको ये लगे कि ठीक है, चलो बॉल नहीं तो कार मिल रही है, कार ले लो। तो इस तरह से छोटे बच्चों को हम टैकल कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ छोटे बच्चे ही नहीं, बल्कि बड़े बच्चे भी ज़िद करते हैं। जो टीनेजर्स बच्चे हैं वो भी ज़िद करते हैं। उनके अलग अलग रीज़न्स होते हैं, मतलब हर बच्चे का रीज़न अलग अलग होता है ज़िद करने का। लेकिन जो मोस्ट कॉमन रीज़न है वो मैं शेयर करता हूँ आपसे। एक रीज़न जैसा कि मैंने आपको बताया ये है। दूसरा है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। हमारे बच्चे जो हैं वो हमसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपनी बात नहीं कह पाते, और अपनी बात ना कहने की वजह से उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाता है। वो अपनी बात को न कह पाने की वजह से सोचते हैं कि अगर अपनी बात मनवानी है तो उसका तरीका सिर्फ ये है कि ज़िद करो, ज़िद करके कैसे ना कैसे अपनी बात मनवाओ। कई केसेस में ऐसा होता है कि घर में बच्चे ऐसा माहौल देखते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी बच्चे जो फर्स्ट स्कूल है वो उसका घर होता है, तो कई बार बच्चे घर में ऐसा माहौल देखते हैं कि हम बड़े लोग आपस में ज़िद करते हैं। जैसे फादर हैं वो मदर से ज़िद करेंगे कि नहीं मुझे आलू के पराठे ही खाने हैं आज, मदर हैं फादर से ज़िद करेंगे कि नहीं मुझे अगर ये चीज़ आज ख़रीदनी है तो ख़रीदनी है, चाहिए ही चाहिए मुझे, खाना नहीं खाएंगी, रूठ के बैठ जाएंगी। और ऐसे ही जेंट्स भी करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि लेडीज़ ही करती हैं। इसका असर बच्चों पर पड़ता है। बच्चे ये सोचते हैं कि ठीक है, अगर ये दोनों आपस में ज़िद कर रहे हैं तो मुझे भी ज़िद करनी चाहिए। ज़िद करने से मुझे ये चीज़ मिल जाएगी जैसे इनको मिल गई, सिंपल सी बात है। तो इससे भी बच्चों को ज़िद करने की आदत पड़ती है। इसके बाद जो रीज़न आता है वो आता है पीर ग्रुप का। स्कूल में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, जिस कॉलोनी में, जिस एरिया में बच्चे रहते हैं, अगर वो आपस में मिलते जुलते हैं तो उनमें क्या होता है कि बच्चों के बीच एक तरह का कंपटीशन पैदा हो जाता है। एक बच्चा जब दूसरे बच्चे से ये कहता है कि मेरे पास गाड़ी है या मेरे पास ये टॉय है या मेरे पास ये चीज़ है, तो जिसके पास नहीं है उसको लगता है कि मेरे पास भी ये चीज़ होनी चाहिए और मुझे इसकी डिमांड अपने पापा मम्मी से करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे अपना स्टेटस इक्वल दिखाना चाहते हैं एक दूसरे को कि जैसा तुम हो वैसे ही मैं हूँ, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं वैसे तुम्हारे पेरेंट्स हैं। अगर तुम ये टॉय ख़रीद सकते हो तो मेरे पेरेंट्स मुझे ये टॉय दिलवा सकते हैं। तो इस तरह का एक मतलब बच्चे को ये फील होता है कि अगर मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो इसका मतलब दूसरा जो बच्चा है मुझे इस चीज़ में कहीं कम ना आके मेरे पापा या मेरे मम्मी की जो है बात ख़राब ना हो उसके आगे। इस वजह से वो उनसे ज़िद करता है कि मुझे भी ये चीज़ दिलाएं, और नहीं दिलाते हैं तो फिर उसमें फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है और ज़्यादा ज़िद पैदा होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या उसकी ज़िद पूरी की जाए। इस टॉपिक पे मैं आऊँगा, पहले और रीज़न जान लेते हैं। कुछ बच्चों की नेचर होती है ज़िद करने की। कुछ बच्चे शुरू से ज़िद्दी होते हैं, वो बाई नेचर ऐसे होते हैं। हर इंसान का अपना अपना नेचर होता है, हम बड़ों का भी अपना नेचर होता है, बच्चों का भी अपना नेचर होता है। तो कुछ बच्चे ज़िद्दी होते हैं और वो चाहते हैं कि नहीं कोई भी चीज़ हो तो मुझे मिलनी ही चाहिए, अगर मैं ये चीज़ मांग रहा हूँ तो मुझे मिलनी चाहिए। तो उनमें थोड़ा चेंज करना मुश्किल होता है, उनको समझाना ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन जो बाकी के जो केसेस हैं उसमें समझाया जा सकता है। समझाने से काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो सकती है, अगर बच्चे को समझाया जाए ठीक तरीके से तो। और
जो ये डाँटना डपटना जो करा जाता है, ये सॉल्यूशन नहीं है बिल्कुल भी इस चीज़ का, किसी भी एंगल पर सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इससे ज़िद करने की टेंडेंसी और बढ़ती है। अच्छा, एक वजह और भी होती है, जब बच्चा छोटा होता है तो शुरुआत में हम उसकी हर डिमांड पूरी करते हैं कि अरे छोटा है, अरे बच्चा है, मांग रहा है तो दे दो। अब होते होते उसको ना सुनने की आदत ही नहीं पड़ती, वो सिर्फ हाँ सुनना जानता है। तो आगे जाके भी वो ये चाहता है कि जो भी चीज़ की भी मैं कहूँ उसका मुझे हाँ में ही आंसर चाहिए, ना का कोई कॉलम नहीं है। तो उससे भी बच्चे की ज़िद पूरी कर मतलब ज़िद की टेंडेंसी बन जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि कई बार बच्चे को एनवायरनमेंट ऐसा मिलता है कि वो ज़िद्दी हो जाता है। एनवायरनमेंट इन द सेंस कि घर में उसकी हर बात काटी जाती है। अगर बच्चा कहता है कि नहीं मुझे गाड़ी चाहिए, तो पेरेंट्स उसको गाड़ी नहीं दिलवाते हैं। उसको तरह तरह से, बहुत से तो मैंने यहाँ तक देखा है कि ताने मारते हैं बच्चे को, कहते हैं कि जब अपना कमाओ जब लेना, ये जब तुम्हारे पास खुद का पैसा हो जब तुम लेना ये चीज़, अभी तुम्हें मैं ये चीज़ नहीं दिलवाऊँगा। चाहे वो चीज़ जेन्युइन भी है। मान लो कोई बच्चा ट्यूशन जाने के लिए साइकिल मांग रहा है, तो उससे बहुत से वो कहते हैं हम में से कि नहीं पैदल जाओ, जब बड़े हो जाओ कमाना जब लेना साइकिल। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इसका कितना नेगेटिव असर बच्चे पर पड़ता है। एज ए साइकाइट्रिस्ट अगर मैं देखूं या किसी साइकाइट्रिस्ट से आप पूछें, तो इससे जो बच्चा है, जो इंडिविजुअल है, वो हिल जाता है बिल्कुल अंदर से कि मैं आज इस लायक नहीं हूँ, तो मुझसे ऐसा कहा जा रहा है। तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग आ जाती है। एक और भी रीज़न होता है बच्चों को ज़िद करने का कि डिमांड जो होती है किसी भी चीज़ की, मतलब कुछ बच्चों को सपने होते हैं कि मेरे पास ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, और जब वो सपने किसी वजह से नहीं पूरे हो पाते तो फिर बच्चा ज़िद करने लगता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर बच्चा ज़िद करता है तो उसका क्या सलूशन है। तो देखिए, छोटे बच्चे अगर ज़िद करते हैं तो उसका सलूशन ये है कि आप उनको बजाय डांटने मारने के समझाने की कोशिश करें और उनका ध्यान बटाने की कोशिश करें। सबसे अच्छा तरीका ये है, जैसे आपके 5-6 साल तक के 7 साल तक के जो बच्चे हैं उनके साथ आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि आप उनका ध्यान भटकाइए। तो इससे क्या होगा, उनकी ज़िद करने की टेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी। जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, जो आपको लगता है कि अगर आपके बच्चे समझ सकते हैं, तो आप उनको ये समझाइए कि भाई इस वक्त हमारे पास ये चीज़ दिलवाने के लिए या ये चीज़ करने के लिए पैसे नहीं हैं, या हम नहीं कर सकते इस टाइम, इसकी जगह हम ये कर देंगे आपके लिए, और इन फ्यूचर जब भी हमारे पास होगा या जब भी पॉसिबल होगा हम आपके लिए वो चीज़ प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बच्चे से झूठ मत बोलिए। कभी ये मत कहिए कि हाँ हम ये कर देंगे और फिर आप करेंगे कि ठीक है अब बहका के काम चला लो, आगे की आगे देखी जाएगी, या नहीं करेंगे तो क्या करेगा। नहीं, ये चीज़ कभी नहीं करनी। आप बच्चे से वही कमिटमेंट कीजिए जो आप कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चा ज़िद करने, उसके अंदर ज़िद करने की टेंडेंसी फिर से पैदा हो जाएगी। इसके अलावा कई बार स्कूल का एटमॉस्फेयर भी बच्चे को ज़िद्दी बनाता है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए कि चाहे कोई भी स्कूल हो, वहाँ पर क्योंकि हर क्लास के हर लेवल के बच्चे आते हैं। ऐसे बच्चे भी आते हैं जो बहुत ज़्यादा संपन्न परिवारों से होते हैं, ऐसे भी बच्चे आते हैं जो फीस भी बहुत मुश्किल से दे पाते हैं। लेकिन बच्चे को ये सब नहीं पता होता, इस चीज़ से मतलब नहीं होता। वो अपने को उनके ही पैरामीटर्स के हिसाब से देखता है कि भाई ये मेरा क्लासमेट है तो जैसा ये है मैं भी वैसा ही हूँ। उसको नहीं समझ में आता वो सब जो डिफरेंसेस हम समझते हैं। तो वहाँ पर भी कंपटीशन पैदा होता है, और इवन कई बार टीचर्स भी ज़िम्मेदार होते हैं इस चीज़ के लिए, जो बच्चे में ज़िद की भावना पैदा करते हैं। वो उससे कहते हैं कि क्यों, मतलब उसको एक तरह से अपमानित करते हैं क्लास में, क्यों तुम्हारे पास ये भी नहीं है, क्यों तुम्हारे पास 2 पेन भी नहीं है, तुम्हारे पास 2 कॉपियाँ भी नहीं हैं। अब नहीं है किसी के पास, भाई किसी कोई इतना समर्थ नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो बच्चे पर नेगेटिव असर डालते हैं और उसके अंदर ज़िद पैदा करते हैं। और ज़िद करने का एक रीज़न ये भी होता है कि जो सबसे बड़ा सबसे अहम रीज़न है वो है कम्युनिकेशन गैप। हम अपने बच्चों से बातें नहीं करते, उनको टाइम नहीं देते। हम कमाने में या घर के कामों में इतना बिज़ी रहते हैं कि अपने बच्चों को हम टाइम नहीं दे पाते। हम उनको ये नहीं बता पाते कि लाइफ में किन चीज़ों की ज़रूरत है और किन चीज़ों के बगैर भी लाइफ चल सकती है। ऐसा नहीं होता कि जो बहुत संपन्न परिवार हैं उनके बच्चे भी ज़िद्दी होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मिडिल क्लास है या बिलो मिडिल क्लास फैमिली है उनके बच्चे भी ज़िद्दी या उनके बच्चे ही ज़िद्दी होते हैं, ऐसा नहीं है। जो हायर क्लासेस हैं उनके बच्चे भी ज़िद्दी होते हैं। वो क्यों ज़िद्दी होते हैं, उसका रीज़न ये होता है कि उनको एक पोजेशन होता है। उनको लगता है कि सारा वर्ल्ड उनके लिए है और इस वर्ल्ड में जो कुछ भी है वो उनको हासिल होना चाहिए कैसे भी, तो वो इस वजह से ज़िद्दी होते हैं। तो कई बार लिमिट वो तोड़ जाते हैं और यही ज़िद आगे जाकर आप इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं कर सकते
कि ये ज़िद आगे जाके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को जन्म देती है बच्चे के अंदर, यानी कि बच्चा जो है वो क्रिमिनल रास्ते की तरफ चला जाता है, कैसे भी अपनी हसरतों को पूरा करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप किसी नतीजे से पहुँचे होंगे कि बच्चा क्यों ज़िद करता है। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन फिर आता हूँ। देखिए, पहला सोल्यूशन तो ये है कि हम बच्चे से कम्युनिकेट करें, बच्चे से बात करें, बच्चे को हम ये समझाएं कि ज़िद करना किसी बात का सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, आपकी डिमांड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, आप जो कह रहे हैं हम करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हमें वक्त दीजिए। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर बच्चा समझ सकता है तो आप उसको समझा दीजिए कि भाई अभी स्थिति ऐसी नहीं है, इन फ्यूचर अगर पॉसिबिलिटीज़ होंगी, स्थिति ऐसी होंगी तो हम आपकी डिमांड या आपकी ज़िद पूरी करेंगे, आपका शौक़ पूरा करेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल क्लियर कह देना ज़्यादा अच्छा है। बच्चा उस टाइम हर्ट होगा, लेकिन उसको एक झूठी उम्मीद नहीं रहेगी, क्योंकि अगर आप अब टाल दोगे बच्चे को कि ठीक है हम अगले हफ्ते पूरी कर देंगे तुम्हारी ये ख्वाहिश, या अगले महीने पूरी कर देंगे, और मान लो नहीं कर पाए, वो आपसे फिर कहेगा, फिर वही क्वेश्चन खड़ा होगा कि करो, अब फिर नहीं करोगे तो आप फिर टालोगे, फिर बहाना बनाओगे, तो फिर ये एक विशियस साइकिल हो जाएगी, यानी कि एक के बाद एक दोनों घटनाएं बार बार होती रहेंगी। पहली घटना कि आप बच्चे को टालते रहोगे, दूसरी घटना ये कि बच्चा आपसे ज़िद करता रहेगा। दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली साथ साथ होती रहेंगी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि खुद भी रिजिड मत बनिए, बच्चे के सामने ऐसा बिहेव मत करिए जिससे बच्चे पर नेगेटिव इंप्रेशन पड़े और उसके दिल में ज़िद पैदा हो। और अगर बच्चा ज़िद्दी है तो शुरू से उसको समझाने की कोशिश कीजिए। एक और अहम रीज़न होता है ज़िद करने का, कुछ बच्चे अनजाने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के शिकार हो जाते हैं, जैसे ख़ास तौर से एंग्जाइटी या डिप्रेशन। एंग्जाइटी वाले बच्चे भी ज़िद्दी हो जाते हैं और डिप्रेशन वाले बच्चे भी ज़िद्दी हो जाते हैं, क्योंकि एंग्जाइटी वाले बच्चों का दिमाग स्टेबल नहीं रहता, वो कोई भी काम स्थिरता के साथ नहीं कर पाते, उनमें कंसंट्रेशन की कमी होती है, वही डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत है, लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है, क्या करना है, क्या डिसीज़न नहीं देना, एक जगह वो बैठ नहीं पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। इस पर मैं कभी एक वीडियो बनाऊँगा, और हो सकता है उस टाइम मेरे साथ कोई साइकाइट्रिस्ट भी हों जो आपको ज़्यादा बेटर बता पाएँ। और डिप्रेशन वाले बच्चे जो होते हैं, उनको डिप्रेशन होने की वजह से वो अपनी बात कह नहीं पाते, बस वो गुस्सा दिखाते हैं, चीज़ें तोड़ेंगे, झुलगाएंगे, पटकेंगे किताबें, बस्ता पटकेंगे, खाना नहीं खाएंगे, उठ के चले जाएंगे, बहुत र्यूडली बिहेव करेंगे। ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये एबनॉर्मल साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग के सिम्टम हैं, और इन पर हमें ज़रूर फोकस करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है मेरे बताने से या आपके शेयर करने से किसी बच्चे की ज़िंदगी बिगड़ने से बच जाए। और यहाँ नीचे एक जब सब्सक्राइब आप करेंगे तो एक घंटी का बटन आएगा, उसको ज़रूर दबाइए, ताकि जो जिसे हम बेल आइकन कहते हैं, ताकि मेरी नई नई वीडियो जो भी आती हैं सबसे पहले आपको मिलती रहें। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अपने को कोरोना से सुरक्षित रखेंगे, और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि कोरोना जल्द से जल्द हमारे देश से समाप्त हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ